एक समय था जब बंगाल सिर्फ भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे ताकतवर और अमीर इलाकों में गिन जाता था। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां से व्यापार पूरी दुनिया तक जाता था। यहाँ की फैक्ट्रियां दिन रात चलती थी, बंदरगाहों पर कभी सन्नाटा नहीं होता था और बंगाल को कहा जाता था भारत की आर्थिक रीढ़। लेकिन आज कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, युवा नौकरी के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और जो बंगाल कभी देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, वो आज संघर्ष कर रहा है। तो सवाल है, आखिर बंगाल का पतन कैसे हुआ? ब्रिटिश शासन के समय बंगाल भारत का सबसे विकसित क्षेत्र था। कोलकाता उस दौर में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। यहीं से व्यापार युग तक होता था। जूट मिलें, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बंदरगाह, हर बड़ी इंडस्ट्री बंगाल में मौजूद थी। हुगली नदी के किनारे हजारों फैक्ट्रियां चलती थीं, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन बंगाल सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं था। साहित्य, विज्ञान, सिनेमा, राजनीति, हर क्षेत्र में बंगाल आगे था। रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, सत्यजीत रे। बंगाल सिर्फ अमीर नहीं था, बंगाल भारत की पहचान था। फिर आया साल 1947, भारत का विभाजन, और इसी विभाजन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। यहीं से बंगाल की अर्थव्यवस्था को पहला बड़ा झटका लगा, क्योंकि कच्चा माल पूर्वी बंगाल में रह गया और फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में। जूट उद्योग धीरे धीरे टूटने लगा। लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल आए। शहरों पर दबाव बढ़ गया, संसाधन कम पड़ने लगे। एक राज्य जो पहले ही बदलाव के दौर से गुजर रहा था, अब संघर्ष करने लगा। 1960 और 70 के दशक तक बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। लगातार हड़तालें, मजदूर आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन आम हो गए। निवेशक डरने लगे। कंपनियों को लगने लगा कि बंगाल में व्यापार करना सुरक्षित नहीं है, और फिर धीरे धीरे उद्योग बंगाल छोड़ने लगे। कई बड़ी कंपनियां गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चली गईं। जब देश के दूसरे राज्य तेजी से औद्योगिक विकास कर रहे थे, तब बंगाल राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ था। नक्सल आंदोलन ने भी हालात को और अस्थिर बना दिया। नतीजा, आर्थिक विकास धीमा पड़ गया, रोजगार कम होने लगे और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। 1977 में वामपंथी सरकार सत्ता में आई और इसके बाद लगभग 34 साल तक बंगाल में कम्युनिस्ट शासन रहा। समर्थकों का मानना है कि इस सरकार ने किसानों के लिए भूमि सुधार किए, गांवों को अधिकार दिए, गरीबों को ताकत दी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसी दौर में औद्योगिक विकास लगभग रुक गया। निजी कंपनियां बंगाल आने से बचने लगी, ट्रेड यूनियन बहुत शक्तिशाली हो गए और सरकारी व्यवस्था धीमी पड़ती गई। उसी समय बेंगलुरु आईटी हब बन रहा था, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन रही थी, हैदराबाद टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा था। लेकिन कोलकाता धीरे धीरे पीछे छूटता गया। आज बंगाल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ब्रेन ड्रेन। हर साल हजारों छात्र और प्रोफेशनल्स बेहतर नौकरी और भविष्य की तलाश में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली चले जाते हैं। कारण साफ है, बेहतर अवसर, बेहतर वेतन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। कोलकाता की संस्कृति आज भी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन आर्थिक चुनौतियां लगातार बनी हुई है। कई पुरानी फैक्ट्रियां आज खंडहर बन चुकी हैं और जो युवा सपने लेकर बड़े होते हैं, उन्हें अपना भविष्य बंगाल के बाहर दिखाई देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी बंगाल के पास अपार संभावनाएं हैं। रणनीतिक लोकेशन, बड़ा बंदरगाह, शिक्षित जनसंख्या और समृद्ध संस्कृति। अगर उद्योग वापस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और राजनीतिक स्थिरता बने, तो बंगाल एक बार फिर भारत की आर्थिक ताकत बन सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बंगाल ने कभी पूरे भारत का नेतृत्व किया था। बंगाल का पतन सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व किस तरह किसी समृद्ध क्षेत्र को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बंगाल फिर से भारत का पावर हाउस बन पाएगा, या उसकी सुनहरी विरासत सिर्फ इतिहास की किताब तक सीमित रह जाएगी? और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के पर्दे उठते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये अगला रहस्य आपकी सोच की पूरी दुनिया हिला सकता है।